राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल नाम था। उसके पिता देश के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में उच्च स्थान रखते थे। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था उतना ही वह लड़कियों का दिल जीतने में भी प्रबल रहता था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर थी। वह पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अव्वल था। जब भी किसी शख्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़ता तो उसका हल मात्र राजेश के पास होता था। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पर भी केंद्रित था। उस केंद्र का नाम था सुमित्रा। सुमित्रा भला की खूबसूरत थी। वह अंग्रेजी डिक्शनरी में ब्यूटीफुल शब्द का सबसे प्रमुख व्याख्यान थी। शर्मीले स्वभाव के सुमित्रा और बेहद प्यारी थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वो कह नहीं पाती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं राजेश मना ना कर दे, क्योंकि राजेश बेहद अमीर घर से ताल्लुकात रखता था। तो वहीं सुमित्रा एक सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नजरें एक दूसरे को देखने लगी जैसे कई जन्मों की बात कर रहे हो। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों ने एक दूसरे से नजरें हटाई और नीचे की ओर झुका ली। राजेश बाइक पर अलग दिशा की ओर चल दिया और सुमित्रा अलग दिशा में। दोनों एक दूसरे से काफी दूर जा चुके थे। तभी सुमित्रा को कुछ लड़के छेड़ने लगे जो कि कॉलेज के ही थे। सुमित्रा काफी घबरा गई और वहां से तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। राजेश को अचानक सुमित्रा से कुछ काम याद आ गया। उसने अपनी बाइक मोड़ी और तेजी से सुमित्रा की तरफ गया और वो अचंभित था क्योंकि वहां सुमित्रा मौजूद नहीं थी। राजेश को वो लड़के दिखे। राजेश को उन्हें देखकर आभास हो गया कि इन लड़कों ने सुमित्रा को परेशान किया होगा। वो वहीं रुक गया और उन लड़कों से बात करके उन्हें भेज दिया। कॉलेज के सभी लड़के राजेश से डरते थे क्योंकि वो किसी के साथ भी अन्याय सहन नहीं कर सकता था। राजेश सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करने लगा पर काफी देर हो गई, सुमित्रा नहीं मिली और वो जैसे ही वापस जा रहा था तभी उसे रोने की आवाज आने लगी। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए कसौली पैराडाइज भाग 2 सुनना ना भूले।